तो गर्मी का क्या है उसका मर्ज, सारी चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक ही है, हम इसे बोलते हैं हीट वेव के रूप में जाना जाता है। अभी ये जो चल रहा है इसे हम लोग बोलते हैं नौतपा भी बोलते हैं। 9 दिन तक ये गर्मी आपको पूरा तपा देता है। तो मैं आपको इसका कारण भी बताने वाला हूँ, निदान भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, जानते हैं कि नौतपा नाम से स्पष्ट है, 9 डेज हीट वेव जो चलता है, ठीक है। अंतिम अभी गर्मी का जो अंतिम 9 दिन होता है विशेषकर, ठीक है, ज्येष्ठ माह का, ज्येष्ठ सब लोगों को परिचित होगा ना, जेठ माह हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है। तो फर्स्ट 9 डेज उसे नवतपा के रूप में जाना जाता है। और अभी देख रहे होंगे राजस्थान तरफ हीट वेव इतना प्रकोप है, 55 डिग्री तक हो गया है कि जैसे कई तापमान, आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति निर्मित हो रही होगी। खैर वो तो गर्मी का अलग कारण होता है ना। वो अलग रीजन रहता है, अभी ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, इस हिसाब से गर्मी भी ज्यादा है, लेकिन ये प्राचीन कालों से सदियों से चला आ रहा है। साल का 9 दिन सबसे गर्म रहता है और इसे ही नवतपा के नाम से जाना जाता है। हम लोग छत्तीसगढ़ी वर्जन इसमें नौटप्पा बोल देते हैं, राइट। ठीक, तो नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे गौरव सर। और देखिए ये होता क्या है, अ, भारत में अगर ज्योतिष मान्यता के हिसाब से देखेंगे तो ज्योतिष कारण भी है, वैज्ञानिक कारण भी है, ठीक है। तो ज्योतिष कारण ये कहता है कि ग्रहों की विशेष स्थिति, जिसमें होता ये है, ज्येष्ठ माह जो होता है ना, जेठ माह, इसके बाद आषाढ़ लगता है। तो शुक्ल पक्ष में शुरुआत के 9 दिन को नवतपा कहा जाता है। और सूर्य जो है इस समय रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। और इस दौरान गर्मी बहुत ज्यादा होता है। लोगों को लू चलने के कारण स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, ठीक है। अ, औसत रूप से देखेंगे तो ये 25 मई से 2 जून के बीच ही होता है, लेकिन कुछ कुछ जिलों में, कुछ स्टेट में हो सकता है ये वेरी करे, ठीक है। तो आपको समझना है कि ये कई जगह वेरी करता है, लेकिन औसत रूप से देखेंगे तो 25 मई से 2 जून के बीच, है ना, ये नौतपा चलता है, हीट वेव बहुत चलता है, लू चलती है ना। आगे जानेंगे कि और इसका कारण क्या है, ठीक है। दो कारण है इसके साथियों, आप देख सकते हैं। पहला साइंटिफिक रीजन में जाते हैं। वैज्ञानिक कारण ये कहता है कि मई माह में जो होता है ना, जो पृथ्वी जो सूर्य के बहुत निकट होता है, सबसे निकट होता है, और यही कारण है कि सूर्य की जो रेज है ना, जो सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है और बहुत तीव्र गति से पड़ती है। और इसके साथ ही साथ जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो धुरी है, उसका झुकाव भी इस गर्मी को बढ़ाता है। हल्का से जानते हैं कि पृथ्वी झुका हुआ है, और जानते हैं ड्राई मौसम रहता है और गर्मी को बरकरार रखता है, तापमान और बढ़ जाता है। इसीलिए क्या होता है, हमें गर्मी बहुत ज्यादा महसूस होता है, ठीक है। ज्योतिषी कारण ये है कि अगर आप ग्रह नक्षत्र पे विश्वास करते होंगे, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करते होंगे ना, तो सूर्य जो है रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करती है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की कुछ दशाएं ऐसी रहती है कि पृथ्वी पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो ये ज्योतिष में विश्वास करने वाले लोगों के लिए है। और जनरली बोला जाता है कि सूर्य देव की आराधना भी करनी चाहिए, ठीक है, इस दौरान, ठीक है। आपको कुछ कुछ लक्षण आता होगा साथियों, है ना, जैसे कि डिहाइड्रेशन की समस्या बहुत कॉमन है, हीट रैसेस है, घमौरिया होती है, डायरिया यानी बार बार मोशन आना, ठीक है, हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉशन, है ना, आपको फील होगा। और हीट स्ट्रोक, है ना, आपको ऐसा लगेगा कि गर्मी के मारे सिर फटा जा रहा है, ऐसा लगता है, कुछ लोग को होता है। तो ऐसे भी कुछ लोग को सामना करना पड़ता होगा, ठीक है। तो इन सब चीज का हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से उपाय पे भी चर्चा करेंगे, और कैसे आप हम अपने फैमिली को बचा सकते हैं इस हीट वेव से, इस पे भी फोकस करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं और जानते हैं गर्मी बचने के लिए क्या बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपको पानी, ठीक है। अगर आपका वजन 80 किलो है तो 4 लीटर मिनिमम पानी पीना चाहिए। आप 4.5 कर सकते हो गर्मी के दिनों में, यानी हर 20 केजी पे आपको 1 लीटर पानी पीना ही चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, जल युक्त फल और नारियल पानी का सेवन करना चाहिए, ठीक है। ये सबसे बेस्ट उपाय है, ठीक है। दूसरा, कपड़े ढीले ढाले पहनने चाहिए, सूती के कपड़े पहने, सिर हमेशा ढके रहे, है ना। टोपी या छाता का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर को ठंडा रखने के लिए दरवाजा, खिड़की वगैरह बंद रखना चाहिए। कूलर और पंखे का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। भोजन को हमेशा लाइट करना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए, राइट। और तली भुनी चीजें और मसालेदार चीजों से बचना चाहिए, जो आपके डाइजेशन, आपके गर्मी के कारण आपको एसिडिटी की समस्या उत्पन्न कर सकती है। ये बाहर निकलने से आपको सुबह जल्दी या शाम को देर से ही घर से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। और बहुत ज्यादा धूप में निकल के काम करने वाली चीजों से थोड़ा सा बचना चाहिए, है ना। अगर कर भी रहे होंगे तो ऊपर के सारी चीजों का पालन करना चाहिए, क्योंकि घर से बाहर निकले वगैरह तो काम होता नहीं है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। जो लोग दवाइयाँ लेते रहते हैं, नियमित जो दवाई का सेवन करते हैं, उनको हमेशा दवाई पे विशेष कर फोकस करना चाहिए गर्मी के दिनों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्या क्या घरेलू उपाय हैं इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, नीम की पत्तियों का पानी, है ना। मैं तो बचपना में नीम के हम आइटम को बहुत इस्तेमाल करते थे, है ना। चाहे पका हुआ नीम खाना, बचपना याद आता होगा आप लोग को। दही और चावल, कितने लोग बोरे खाते होंगे, ऐसा कुछ परंपरा होगा, है ना, अपने घर की तरफ कि दाल, सॉरी, चावल को पानी में डुबाते थे और उसमें दही डाल करके या मटर डाल करके उसमें खाने की परंपरा रहती थी। तो एक प्रकार से गर्मी को बचाने के लिए ही रहता है, दही और चावल को जरूर खाना चाहिए। आंवले का जूस, करी पत्ता, करी पत्ता जानते हैं ना, इसको नीम, करी लिप्स, या फिर मीठा नीम के पत्ता भी कहते हैं इसको। और अगर आपको गर्मी में लू लगता है तो ठंडी जगह पे जाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, पसीना सूखे ऐसा काम करना चाहिए। ठीक है, डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए। ठीक है, आपको प्यास लग रहा है, थकान, सिर दर्द, चक्कर आने जैसे लक्षण दिख रहा है, तो निश्चित रूप से आपको डिहाइड्रेशन हो गया है ना। और डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी, है ना। जनरली जिनको भी डायरिया होता है साथ में डिहाइड्रेशन लेके आता है, क्योंकि पानी का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे बड़ी आंत में होता है, और जब बड़ी आंत अपना कंट्रोल खो देता है, पानी को स्टोर करके नहीं रखता, तो बड़ी आंत पूरे शरीर में पानी को सप्लाई नहीं कर पाता। आप लोगों ने देखा होगा जिनको लूज मोशन होता है, डिहाइड्रेशन की समस्या खुद में खुद आ जाती है। इसका कारण जानते हैं, क्योंकि जब लूज मोशन होता है किसी व्यक्ति को, तो बड़ी आंत में जो उसका जो मोमेंट रहता है, बड़ी आंत वो अपना मोमेंट खो देता है एक प्रकार से। और वो जब ठीक से काम नहीं करता बड़ी आंत, तो जाहिर सी बात है पानी उसमें जा करके कुछ देर के लिए रुकेगा नहीं, और रुकेगा नहीं तो फिर आपको ब्लड में निश्चित रूप से पानी की कमी होती है। ये इसी नाम से देखना, जिन लोग को भी डायरिया होता है, लूज मोशन होता है, उनको पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि बड़ी आंत में समस्या आती है और उसका कार्य प्रणाली खत्म हो जाती है या प्रभावित हो जाती है। ठीक है, तो इन सब चीजों से हम बच सकते हैं। और कुछ फेवरेट फ्रूट्स के बारे में बात करने वाली युवा इसे देखो, ये सबसे बेस्ट है कच्चा आम या केरी। अगर आप खाते हैं इसे, कई लोग जलजीरा के माध्यम से कोई आम पना बना करके पीते हैं, तो पीनी चाहिए, है ना। आम केरी सबसे बेस्ट उपाय है ना। मेरे घर में तो बहुत सारे आम के फल लगे हुए हैं। मैं तो खैर इससे शुदा नहीं हूँ, लेकिन ये शायद तरबूज खरबूज ये आपके पहुंच तक है, इसे आप जरूर खा सकते हैं। संतरा, बेरीज है, खीरा है, ककड़ी, तोरई, लौकी, इसमें जो पानी वाला आइटम है, नींबू, है ना। नींबू बेस्ट वैसे साधन होता है कि कीवी और एवोकाडो नामक फल, नारियल, नारियल के पानी में फाइबर भी बहुत अच्छे मात्रा में होता है, तो आप नारियल के पानी को भी अच्छे से ले सकते हैं अभी के टाइम में। और खीरा, ककड़ी, तरबूज खरबूज बहुत ही सीजनल फ्रूट है और थोड़े सस्ते फ्रूट है, आप चाहे तो इनको अच्छे से शामिल कर सकते हैं। और लौकी और तोरई में भी बहुत अच्छे मात्रा में पानी रहता है और फाइबर रहता है, जो हमको गर्मियों से बचाता है। ठीक है, और अभी जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है, जिस प्रकार से हमारी जीवन शैली बढ़ा है, जिस प्रकार से औद्योगिकीकरण हुआ है, आप यकीन मानिए भारत में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है ना। हर बार यही आता है कि 100 साल बाद सबसे गर्म जून, सबसे गर्म मई, सबसे गर्म फरवरी, ऐसा आप इसमें सुनते होंगे, है ना। तो साथियों, जैसे जैसे हमारा जीवन शैली बदला है, खुद को थोड़ा ढालने की भी जरूरत है, वरना वो दिन दूर नहीं जब बहुत सारे जीव विलुप्ति की कगार पे है। इंसान क्या है, विलुप्त नहीं होता क्योंकि अपने आप को ढाल लेता है। गर्मी आता है तो एसी का निर्माण कर लिया है, ठंड आता है तो हीटर लगा लेता है। ठीक है, और अनुकूलन की वजह से इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलप हो रहा है। भले ही जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है, बीमारियां बढ़ी है, लेकिन अपनी जनसंख्या को बढ़ाने में इंसान सक्षम रहा है। कारण ये है कि इंसानों को ढलने की प्रवृत्ति बहुत अच्छे से आती है। अनुकूलन बोलते हैं, अडाप्टेशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। ठीक है, तो आप भी गर्मी के दिन में अच्छी चीजों का खान पान को विशेष ध्यान रखें। और कभी ऐसा ना हो कि लू लगे किसी को, है ना। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा लू लगता है, बहुत ज्यादा मौतें भी होती है गर्मी के नाम से। ठीक है, और जाहिर सी बात है, ख्याल रखना चाहिए। जिंदगी हजारों लोगों को भी, एक लोग को अगर लू लग रहा है तो हजारों में हम भी शामिल हो सकते हैं, हमारे घर के मेंबर भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है और एक ही बार जिंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। कल किसने देखा, कहा भी गया है, अपना ख्याल रखेंगे तो आप दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। तो दिस इज फ्रॉम माई साइड, ये मेरा टॉपिक यही तक था।